चलिए, एक नंबर क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण का घात कितना होगा। तो रैखिक समीकरण में क्या होता है, हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण का सूत्र क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इसका घात क्या है, x का घात क्या है, 1 है। तो आपका आंसर हो जाएगा c 1। चलिए अगला प्रश्न, युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 9। क्वेश्चन ये हमारा दिया हुआ है। तो इसमें बताना है कि इसका निकाय संगत है या असंगत है। तो हम जानते हैं कि संगत और असंगत निकाय या अद्वितीय हल के लिए हमें क्या चाहिए, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। ये अद्वितीय हल के लिए होता है। तो इसमें निकालेंगे हम, a1 की जगह पर क्या है, 2 है, a2 की जगह पर क्या है, 4 है, बराबर ये नहीं होगा 3/6, 3/6। तो ये 2 दूनी 4 और ये 3 दूना 6, यानी कि 1/2 बराबर 1/2। ये हो जाएगा अद्वितीय हल। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 समपाती होगा। तो समपाती के लिए क्या चाहिए, समपाती के लिए हमें चाहिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। तो इसमें a1 कौन है, x है, तो x के बगल में क्या है, 1 है, 1 बटा यहाँ दूसरे समीकरण में 2x है, तो हो जाएगा a2 2 बराबर b1 क्या है, यहाँ 2y है, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ ky है तो बटा k हो जाएगा। तो k का मान क्या हो जाएगा, 4। तो आपका आंसर हो जाएगा c 4, क्योंकि समीकरण समपाती है। चलिए अगला प्रश्न, बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो आपका इसमें c क्या है, 1 है, और a क्या है, 4 है, तो 1/4। आपका आंसर हो जाएगा c। चलिए अगला प्रश्न, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। इसमें बताना है कि जब दो रैखिक समीकरणों का आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब उसका रैखिक समीकरण कैसा होता है। तो आप लोगों को बताया गया है कि उसका रैखिक समीकरण प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका समीकरण क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। यही होता है ना, जो प्रतिच्छेद करती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसके एक हल हैं। चलिए अगला प्रश्न, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। इसमें बताना है कि दो रैखिक समीकरण हैं जिसकी रेखाएं समांतर हैं। तो समांतर के लिए क्या होता है, समांतर के लिए आपको बताया गया है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। तो आपका आंसर हो जाएगा a, कोई हल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं है, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे को समांतर हैं। चलिए अगला प्रश्न,
ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ए एक्स प्लस 10y बराबर 0, दूसरा समीकरण है 2x प्लस 5y बराबर 0 का एक शून्यतर हल होगा। तो ये कैसे बनेगा चलिए बताते हैं। शून्यतर हल के लिए क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2। तो इसमें a1 क्या है, a1 a है बट्टा a2 की जगह पर क्या है 2 है बराबर b1 की जगह पर क्या है 10 है और b2 की जगह पे क्या है 5 है। तो ये कट जाएगा, 5 दूना 10 यानी कि a बराबर 4, a बराबर 4। आपका आंसर हो जाएगा 4, ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न। a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ए एक्स माइनस वाई बराबर 2 और दूसरा समीकरण है 6x माइनस 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए हम क्या बताए थे आपको, अद्वितीय हल के लिए बताए थे कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बताया था ना। ये नहीं हो जाएगा, ये अद्वितीय हल के लिए होगा। तो इसमें a1 क्या है, इसमें a1 a है बटा a2 क्या है 6 है बराबर नहीं। उसके बाद में b1 क्या है, b1 माइनस 2 है, माइनस 1 है, सॉरी माइनस 1 है, b2 क्या है माइनस 2 है। तो ये माइनस माइनस ख़त्म और ये 2 तिया 6। तो a बराबर नहीं 3 के बराबर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बराबर नहीं है 3 के। चलिए अगला प्रश्न। a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5, ये एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल के लिए क्या बताए थे हम, अनगिनत हल के लिए होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, यही बताए थे ना। तो क्या हो जाएगा, जब इस पे मान बैठाइएगा तो आपका निकल के आ जाएगा आंसर a बराबर 10, आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या है। तो ये भी 10 नंबर क्वेश्चन की तरह ही बनेगा। a1 बाई a2 b1 बाई b2 जब निकालेंगे तो हमारा आंसर k बराबर कितना आ जाएगा 10। चलिए अगला प्रश्न। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का क्या होता है। जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके लिए क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2। तो ये हो जाएगा, इसका होता है अद्वितीय हल। तो आपका आंसर हो जाएगा अद्वितीय हल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है। तो इसमें बताना है कि ये किस प्रकार का हल संभव है। हम सभी हल जांचेंगे और निकालेंगे कि ये किस प्रकार का हल है। तो ये एक अद्वितीय हल है, यानी कि वास्तविक एवं अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए क्या बताए थे अभी, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2। इस समीकरण पे बैठा के हम चेक करेंगे और देखेंगे कि ये कौन सा हल है। तो ये आप जब निकालिएगा तो आपका ऐसा ही आएगा। तो ये हो जाएगा वास्तविक एवं अद्वितीय हल। चलिए अगला प्रश्न। समीकरण निकाय 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 में अचर, ये अचर a है, के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे।
तो इसमें निकालना है कि किस मान के लिए आपका ये अद्वितीय हल होगा। तो ये निकालेंगे हम किस पे, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो इसमें a1 क्या है, a1 2 हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर नहीं b1 क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और b2 क्या हो जाएगा -5। तो ये आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा -10/3। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ए बराबर नहीं -10/3। चलिए अगला प्रश्न, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा जब, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है सूत्र, अद्वितीय हल के लिए होता है कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। तो इसमें y का मान निकालना, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। इसमें x बराबर 5, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 5 रखेंगे प्लस 2y बराबर 9। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 9 माइनस 5। तो क्या हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 और ये बटा 2, तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 2। चलिए अगला प्रश्न, यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण का निम्नलिखित में से किस प्रकार का हल होगा। तो हम आपको बताए थे कि इसका हल क्या होगा, जो जब समीकरण एक बिंदु पे काटती है रेखाएं तो इसका हल क्या होगा। तो इसका हल हो जाएगा सी, अविरोधी। अविरोधी को हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय हल भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती होता है तब उनके हल क्या होंगे। तो समपाती के लिए भी क्या होगा, समपाती के लिए अनगिनत हल होंगे। जब दो समीकरणें एक दूसरे के समपाती होती है तो उसका हल क्या होता है, अनगिनत होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, युग्म समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनंत हल होंगे जहां c2 बराबर नहीं 0 दिया गया है यदि। तो इसके लिए कंडीशन कौन सा है, इसके लिए कंडीशन आपका हो जाएगा डी। अनगिनत हल होने के लिए क्या होंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रैखिक समीकरण है। तो आपको बताना है कि रैखिक समीकरण कौन, रैखिक समीकरण क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यही ना है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण के लिए जिसमें घात न हो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है। तो इसमें बताना है कि x बराबर 1 और y बराबर -1 दिया हुआ है। तो इसमें बताना है कि ये किस हल के लिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, a1/a2 पे रख लेंगे मान और b1/b2 पे मान रखेंगे। तो ये निकल के हमारा क्या आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा x बराबर 6 आंसर। चलिए आपको बना के भी बता देते हैं, ये हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2। तो a1 की जगह पे क्या है, a1 की जगह पर 2/a2 की जगह पर क्या है 2k बराबर b1 के ऊपर -1/7। ये 2 ख़त्म, तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 और -1 बचेगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा
3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। तो इसमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है समीकरण से। जब इसको समीकरण से हम निकालेंगे तो x और y का मान क्या निकलेगा हमारे पास, x और y का मान निकल जाएगा हमारा x बराबर 2 और y बराबर -1। चलिए अगला प्रश्न, यदि 2k - 1 और k समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k बराबर क्या, k का मान हमें यहाँ निकालना है कि k बराबर कितना होगा। तो जब हम निकालेंगे x के जगह पर क्या रखेंगे, हम x की जगह पर 2k - 1 और y की जगह पर k रखेंगे। तो हमारा k का मान निकल के कितना आएगा, k का मान हमारा निकल के 2 आएगा। आपका आंसर हो जाएगा B। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का कौन सा हल होगा। इसमें बताना है कि दो समीकरण दिया हुआ है, x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 12y बराबर 10 का कौन सा हल होगा। तो ये दिखाना है, हम तो चेक करेंगे बारी बारी से कि किस समीकरण पे ये बैठ रहा है। तो चलिए इसको पहले चेक करते हैं, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। जब इस पे बैठाएंगे तो हमारा हल निकल के आएगा, एक हल होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा एकल हल होगा। चलिए अगला प्रश्न, यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 221, तो x और y का मान निकालना है आपको। तो जब इसको निकालिएगा तो x और y का मान कितना निकलेगा, x और y का मान आपको निकल जाएगा x बराबर 2 और y बराबर -1। आपका आंसर हो जाएगा D। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो इसमें बताना है कि विरोधी समीकरण का कितना हल होता है। तो हम आपको पिछले ही बताए थे कि विरोधी समीकरण के लिए क्या होता है, विरोधी समीकरण के लिए केवल एक हल होता है। चलिए अगला प्रश्न, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। जिसका कोई हल ना हो वो क्या कहलाता है, तो वो विरोधी कहलाता है, विरोधी या समांतर। चलिए अगला प्रश्न, समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे। तो हमें बताना है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे। तो अगर हम मान लेते हैं x बराबर k मान लेते हैं, k एक चर राशि है, k की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, x कुछ भी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, y बराबर 6 माइनस x। तो x की जगह पर क्या मान लेते हैं, 6 माइनस k। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 माइनस k माइनस 1। जब ऐसे मानते मानते जाएंगे तो इसके अनेक हल हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा C, इसके अनंत हल होंगे, 28 का C। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, 2x माइनस 3y बराबर 2 के आलेख पर 4k यानी 4 और k एक बिंदु हो तो k का मान क्या होगा। तो आपको निकालना है कि k का मान क्या होगा। इसमें x का मान क्या हो जाएगा 4 और y का मान क्या हो जाएगा k। जब इस पे हम रखेंगे 2 गुने 4 माइनस 3k बराबर 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा k बराबर 2। आपका आंसर हो जाएगा B। चलिए अगला प्रश्न, 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखें यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो। तो इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक x है प्लस दहाई का अंक क्या है 10y। तो आपका आंसर हो जाएगा B, 10y प्लस x। चलिए अगला प्रश्न, समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल हैं। इसमें बताना है कि इसके हल क्या हैं। तो इसका हल हो जाएगा, आपको इस पे बैठा के चेक करेंगे समीकरण पे
A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं C1 बट्टा C2। जब इस पे चेक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा C, कोई हल नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न, यदि समीकरण kx माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो, तो कोई हल होने के लिए क्या होता है? कोई हल होने के लिए आपको जब इस पर निकालिएगा तो k बराबर 15 आ जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होती है? तो हलों की संख्या हो जाएगा सिर्फ एक। जब प्रतिच्छेद करती हूँ तो हलों की संख्या सिर्फ एक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है, तो कौन सा समीकरण होगा ये समीकरण, इसको जब बैठाइएगा तो समीकरण आपका आ जाएगा ए, अविरोधी। चलिए अगला प्रश्न, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख क्या होंगे? जब अनंत हल होंगे तो उसके आलेख हो जाएगा सी, समपाती। चलिए अगला प्रश्न, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल होंगे? तो अनंत हल होने के लिए क्या बताए थे आपको? अनंत हल होने के लिए बताए थे A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। तो इस पर जब मान बैठाइएगा तो आपका k का मान निकल के कितना आएगा? k का मान निकल के आ जाएगा 10। आपका आंसर हो जाएगा B। चलिए अगला प्रश्न, यदि 2x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर √8, तो y का मान निकालना है आपको। तो इस समीकरण को जब बनाइएगा तो y का मान निकल के आपका कितना आएगा? y का मान निकल के आपको आ जाएगा, ये समीकरण दो बार हो जाएगा। एक बार हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर √8 और एक हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर √8। जब इस समीकरण को हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा y बराबर 0। आपका आंसर हो जाएगा C। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए धन्यवाद।